सत्ता में अब हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये खबर उस डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड से जुड़ी हुई है जिसमें बात पैसे से आगे निकलकर किसी की जान तक पहुंच गई है। और अब इन डिजिटल हत्यारों ने आगरा में एक मां को मार डाला है। आपके पास रोज कई स्पैम कॉल आते होंगे जिन्हें देखने और सुनने के बाद आपको गुस्सा आता होगा। मौजूदा वक्त में व्हाट्सएप के जरिए भी कई फ्रॉड कॉल की जाती हैं, लेकिन अगर ऐसे किसी कॉल पर फोन उठाते ही आपको कुछ आवाज सुनाई दे तो जरा सावधान हो जाइएगा। जैसे किसी कॉल पर आपसे कोई कहे कि वो थाने से पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है, या कॉल करने वाला खुद को कोई सीबीआई अधिकारी बता रहा हो, अपना संबंध प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बताए, तो आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी लाइनें इस वक्त देश में चल रहे डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड का हिस्सा हैं। और इन्हीं में से एक लाइन को सुनकर एक महिला की हालत ऐसी हो गई कि उसे हार्ट अटैक पड़ गया और उनकी जान चली गई। इसे डिजिटल अरेस्ट से पहले मौत का मामला बताया जा रहा है। यानी अब तक डिजिटल अरेस्ट के जरिए फ्रॉड और करोड़ों की ठगी वाली खबरें तो बहुत आई हैं, लेकिन पहली बार डिजिटल हत्यारों ने एक मां को उसकी बेटी का ऐसा डर दिखाया कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और दम तोड़ दिया। हम आपको 58 साल की एक स्कूल टीचर मालती वर्मा के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी खतरे की घंटी है जिसे आपको सुनने की जरूरत है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट से मौत की ये खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां डिजिटल अरेस्ट के करीब 4 घंटे के बाद 58 वर्ष की एक महिला ने दम तोड़ा। ठगों ने मालती वर्मा को पुलिस बनकर व्हाट्सएप पर कॉल किया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर डीपी के तौर पर जो फोटो लगी थी उसमें शख्स पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा था, इसीलिए महिला को शक नहीं हुआ। इसके बाद ठग ने व्हाट्सएप कॉल पर महिला से कहा कि उनकी बेटी गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है और अगर केस को रफा दफा करना है तो तुरंत 1 लाख रुपए भेजने होंगे। और ठग ने मालती वर्मा को यह भी धमकी दी कि अगर वो 1 लाख रुपए नहीं देंगी तो वो उनकी बेटी को जेल भेज देंगे। बेटी की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर 58 साल की मालती वर्मा बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे से एक नंबर पर 1 लाख रुपए भेजने के लिए कहा और इसी के कुछ देर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़ी देर के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हालांकि पैसे भेजने से पहले ही मालती वर्मा के बेटे ने अपनी बहन से बात की, तब उन्हें यह पता चला कि सब ठीक है और ये एक फ्रॉड कॉल है, तो उन्होंने अपनी मां को यह समझाया, लेकिन तब तक महिला इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ भी सुन पाती या समझ पाती और इसी के थोड़ी देर के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर भेज दो, बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। मम्मी ने तुरंत मुझे फ़ोन किया। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मुझे नंबर दो। मम्मी ने मुझे नंबर दिया। नंबर जैसे ही मैंने देखा वो +92 से था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी, तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। और मैंने उन्हें समझाया, फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन पे बहन से भी बात करी, बहन भी अपने कॉलेज में थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो आज हम आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं ताकि इसका अगला शिकार आप ना हो। इस फ्रॉड में अनजान नंबर से कोई वीडियो या फिर ऑडियो कॉल आता है। इसमें साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हैं। फिर शख्स को किसी फर्जी मामले में फंसने की बात बताई जाती है या फिर कई बार परिवार के सदस्यों के फंसने की बात भी कही जाती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि साइबर ठग उस सदस्य की AI से तैयार की हुई आवाज को फोन पर सुनवाते हैं, जिससे सामने वाले का डर और ज्यादा बढ़ जाए। जब वीडियो कॉल किया जाता है तो उसमें बैकग्राउंड में नकली पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, झूठे केस के नाम पर सामाजिक बदनामी और तुरंत गिरफ्तारी का डर भी दिखाया जाता है। फिर गिरफ्तारी से बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की मांग होती है। कई बार कुछ मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं, ऑनलाइन फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिससे सब कुछ असली लगे। और जब सामने वाले को ये यकीन हो जाता है कि वो सही में किसी मुश्किल में फंस गया है, तो बैंक अकाउंट या नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। इसीलिए अब आपको इस फ्रॉड से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और ये कैसे होगा वो भी नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई फेक कॉल आए तो घबराएं नहीं। अगर इस तरह की कॉल पर आपसे कोई पैसों की मांग करता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसकी जानकारी छिपाकर ना रखें, बल्कि ये बात फौरन अपने परिवार में बताएं और इसकी सूचना पुलिस को भी दें। इसके अलावा अगर कोई आपको मोबाइल पर लिंक भेजता है तो उस पर क्लिक ना करें, या फिर मोबाइल पर बताया गया कोई ऐप डाउनलोड ना करें। साथ ही अपनी कोई सीक्रेट और निजी जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि एक फेक फोन कॉल से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। और भी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं जिसमें हाथों में हथकड़ी नहीं होती, लेकिन ऐसा डर होता है जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। जब भी ऐसी कोई गतिविधि होती है, मान लीजिए आपको कॉल आता है और आपको डर पैदा होता है, हमेशा आप एक मूल मंत्र याद रखिए, इंटरनेट पर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे आपको लग रहा हो कि मेरे परिवार का सदस्य कॉल पर है, आप भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा रीचेक करिए। 1 मिनट रुक कर रीचेक करेंगे तो आसमान नहीं टूट जाएगा। चाहे अगर पुलिस से फोन आए तो आप रीचेक कर सकते हैं कि क्या ऐसे पुलिस के पास पावर्स हैं आपको ऐसे इन्वेस्टिगेट करने के। दूसरा, अगर आपको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का फोन आता है या आपको एक मामला सामने आता है जिसमें डर का माहौल पैदा किया जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है या आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं क्योंकि आप भी इस रैकेट में शामिल हैं, हमेशा 1 मिनट चैन की सांस लीजिए और रीचेक करिए, क्योंकि 1 मिनट आपके आने वाले बड़े नुकसान को बचा सकता है। चिंता की बात यह है कि आज हम जिस डिजिटल अरेस्ट से आपको सावधान कर रहे हैं, वो फ्रॉड किसी वायरस की तरह देश में फैल रहा है और नए नए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जैसे 1 अक्टूबर यानी 3 दिन पहले कारोबारी SP ओसवाल को 2 दिन डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में संदिग्ध बताया गया, गिरफ्तारी का डर दिखाया गया और तो और ठगों ने वीडियो कॉल पर फर्जी सुप्रीम कोर्ट बनाकर सुनवाई तक कर डाली। इसी तरह अगस्त 2024 में नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को 5 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। साइबर ठगों ने कुरियर में ड्रग्स और पासपोर्ट भेजने का आरोप लगाया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 2 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जबकि इससे पहले अगस्त में ही लखनऊ में एक डॉक्टर को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। मोबाइल नंबर पर 22 शिकायत बताकर उसे बंद करने की धमकी दी गई। फर्जी कोर्ट बनाकर बाकायदा सुनवाई की गई और इस तरह 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठग लिए गए। और साइबर ठगों का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है।